दोस्तों, और इस वर्ष यानी कि 2025 में सूर्य ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। हालांकि सूर्य ग्रहण जो है वो हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण जो है वो हमारे यहाँ भारत में दिखाई देगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर 2025 के दिन रहेगा। तो उसका सूतक काल कब रहेगा, क्योंकि इसी दिन से जो है वो पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है और गणेश जी का विसर्जन को लेकर भी लोग चिंतित हैं। तो गणेश जी का विसर्जन तो हालांकि जो है अनंत चतुर्दशी के दिन जो है हवन पूजन हो जाते हैं और उसी दिन विसर्जन का रहता है। तो एक दिन पहले भी आप हवन करवा सकते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन यानी कि शनिवार के दिन गणेश जी का विसर्जन होना जाना चाहिए। किंतु कई लोग जो हैं वो अनंत चतुर्दशी के दिन हवन करवाते हैं और अगले दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन विसर्जन करते हैं। तो कब तक कर सकते हैं विसर्जन और कब पितृपक्ष प्रारंभ होगा, संपूर्ण जानकारी देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो चंद्रमा का जो ग्रहण काल रहेगा वो 9:58 रात्रि से प्रारंभ होगा। यानी कि चंद्रमा जो है ये खग्रास है। खग्रास का मतलब होता है कि संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और खंडग्रास का मतलब होता है कि थोड़ा सा आंशिक होगा। तो ये खग्रास है, पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होगा और 9:58 से ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 7 तारीख में रात्रि से, और इसका जो समापन होगा वो मान के चलिए कि रात्रि 1:26 तक के होगा। तो इसे हम रात्रि 7 तारीख की रात्रि 1:26 मान सकते हैं, या फिर हम जो स्टैंडर्ड आपकी घड़ी होती है उस हिसाब से ये मान के चलिए कि 8 तारीख की सुबह सुबह 1:26, सुबह तो नहीं कहेंगे, कहलाएगा वो रात्रि का ही काल, लेकिन 7 तारीख की रात्रि कहलाएगी पंचांग के हिसाब से। और आपकी दैनिक जो घड़ी होती है, आपकी स्टैंडर्ड घड़ी होती है रेलवे स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसमें आप 8 तारीख मान सकते हैं। 8 तारीख की रात्रि 1:26 मान के चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार 3 घंटे का लगभग ये जो है ग्रहण काल रहता है। अब सूतक की बात करते हैं। सूतक का जो काल है वो 12:35 से प्रारंभ हो जाएगा 7 तारीख में, यानी कि 12:35 के पहले आप अपने जो कार्य हैं पूजा पाठ से संबंधित वो कर लें, क्योंकि सूतक काल में मूर्ति स्पर्श नहीं की जाती है। तो सूतक काल के पहले गणेश जी के विसर्जन आप 12:30 के पहले पहले कर दीजिए। जो लोग पूर्णिमा का श्राद्ध कर रहे हैं तो पूर्णिमा का श्राद्ध भी जो है वो 12:30 बजे के पहले पहले आप कर लीजिए। और जो लोग जल का तर्पण प्रारंभ करते हैं तो कुछ लोग पूर्णिमा से भी कर देते हैं और कुछ लोग जो है वो प्रतिपदा से भी करते हैं। तो पुरखा पाठ जो है वो आप जिनका पूर्णिमा श्राद्ध है रहता है जिन लोगों का, तो वो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। बाकी 8 तारीख से जो है वो प्रतिपदा से आप अपना जल का तर्पण वगैरह है वो देख सकते हैं। और जिस दिन आपके पितरों का तिथि रहता है उस दिन आप श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि अब जो सूतक काल होता है वो कब से माने। तो देखिए, वैसे तो संत बैरागी जो होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके लिए सूतक काल 12:35 से स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जो वृद्ध रोगी हैं, बालक हैं, तो इनके लिए एक प्रहर पूर्व से माना जाता है। मान के चलिए कि यदि 10 बजे से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है तो 7 बजे से इनके लिए सूतक काल प्रारंभ होगा। 7 बजे के पहले पहले जो हैं, हम देखें तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो या तो वृद्ध होते हैं या बालक होते हैं या फिर रोगी होते हैं। तो जो ज़्यादा कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं वो 7 बजे के पहले पहले भोजन पानी इत्यादि ग्रहण कर लें, और 7 बजे से लेकर के रात्रि 1:26 तक के कुछ भी ग्रहण ना करें। वैसे भी आप लोग 7 बजे के पहले पहले भोजन करके और 8-9 बजे सो सकते हैं, तो किसी प्रकार का कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जो जल है, दूध है, जो भी आपके पदार्थ हैं लिक्विड वाले है ना, द्रव्य पदार्थ हैं, उनमें तुलसी का पत्र जरूर डाल दीजिए। तुलसी एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए, क्योंकि रविवार के दिन वैसे भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और ग्रहण काल में, अमावस्या काल में, पूर्णिमा काल में भी, एकादशी में भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी है ग्रहण से संबंधित, पितृपक्ष से संबंधित और गणेश जी से संबंधित। तो ये कार्य आप इसको कर सकते हैं समय अनुसार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रात्रि के समय हम यहाँ पर लाइव आते हैं 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लाइव में आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।